स्वर संधि का पहली संधि कौन सी थी? सवर्ण दीर्घ संधि। उसने कहा अकय सवर्ण दीर्घ ए ई उ री ली के सामने यदि समान वर्ण आ जाएंगे तो दीर्घ एकादेश अर्थात आ ई उ री ली बड़ा हो जाएगा। ठीक है। दूसरी संधि थी गुण संधि। उसने कहा कि ए और आ के सामने यदि ई उ री ली आ जाएंगे तो ए ओ अर और अल गुण हो जाएगा। उसके बाद वृद्धि संधि। ठीक है। वृद्धि संधि ने क्या कहा कि ए और आ के सामने ए आई ओ औ आ जाएगा तो उनको वृद्धि एकादेश आई औ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद चौथे नंबर पे यण संधि। ई उ री ली के सामने असमान स्वर आने पर या व र ल आदेश हो जाएंगे, यण संधि। उसके बाद हमारी अयादि संधि। ठीक है। अयादि संधि ने क्या कहा दोस्तों हमसे कि ए आई ओ औ के सामने यदि स्वर आ जाएगा तो अय अव आय आव आदेश हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ध्यान दे तो पूर्व रूप संधि आई। उसने कहा ए ओ के सामने रस्व के रहने पर अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। और उसके बाद हमने देखा पर रूप संधि आई। पर रूप संधि ने क्या कहा कि अवर्णांत जो उपसर्ग होंगे उसके आगे यदि ए ओ आ जाएगा तो वहां पर पर रूप एकादेश हो जाएगा। ठीक है। अवंग आदेश का हमने एक उदाहरण देखा था, स्वर संधि वहां खत्म हो गई थी। उसके बाद हमने व्यंजन संधि शुरू की। पहली संधि थी खरीचय चर्प संधि। 1 2 3 4 के सामने 1 2 शेष के होने पर पहला वर्ण आदेश। फिर जस्व संधि 1 2 3 4 के सामने 3 4 5 है या वर ल और स्वर होने पर तीसरा वर्ण आदेश। दूसरा नियम भी मैंने इसमें 3 4 में इंक्लूड कर दिया है। तीसरी संधि अनुनासिक संधि। उसने कहा 1 2 3 4 के सामने पांचवा वर्ण होने पर पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि ने कहा मैं और न के सामने यदि कोई भी व्यंजन हो तो मैं और न के स्थान पे अनुस्वार हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा अनुस्वार परस्वर्ण संधि। उसने कहा कि अनुस्वार के सामने कोई भी हल होने पर सामने वाले वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार के स्थान पर आदेश हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ी दोस्तों पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि ने कहा कि 1 2 3 4 के सामने यदि है आ जाएगा तो है के स्थान पे चौथा वर्ण आदेश हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा परस्वर्ण संधि अर्थात लत्तु संधि। तोरली ने कहा कि तय वर्ग के सामने ल आ जाएगा तो तय वर्ग के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। उसके बाद हमने देखी दोस्तों ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि अर्थात स और तय वर्ग के आगे या पीछे श और च वर्ग के रहने पर ष्टुत्व आदेश अर्थात श और च वर्ग आदेश हो जाएगा। और ष्टुत्व संधि में हमने देखा कि श और तय वर्ग के आगे या पीछे श और ट वर्ग होने पर श और ट वर्ग आदेश हो जाएगा तो ष्टुत्व संधि हो जाएगी। उसके बाद हमने देखी छत्व संधि अर्थात अगर 1 2 3 4 के सामने श होगा तो श के स्थान पे छ हो जाएगा। ष छोटी वहां पर सूत्र था। और अंत में हमने देखी तुगागम संधि 6 6। उसने कहा कि रस्व स्वर के बाद यदि क्या हो छ हो तो वहां पर तुक का आगम होकर के अनुच्छेद परिच्छेद इस तरह के रूप आपके सामने बन जाएंगे। जब विसर्ग संधि हमने शुरू की तो पहला सूत्र था सु। उसने कहा कि किसी भी पद के अंत में जो स्थित स है उसके स्थान पर र हो जाता है। फिर खर वसान यो हो विसर्जनीय है। उसने कहा र के स्थान पे विसर्ग हो जाएगा सामने 1 2 3 1 2 या श के रहने पर। उसके बाद विसर्जनीय से स की हम बात करें तो उसने क्या कहा उस विसर्ग के स्थान पे वापस स हो जाएगा अगर पुनः 1 2 श आगे रहेंगे तो। ये थी सत्व विसर्ग संधि। उसके बाद हमने उत्तु का पहला नियम पढ़ा अतोर और प्लुताद प्लुते। उसने कहा कि रस्व ए के बाद विसर्ग हो उसके बाद रस्व ए हो तो उसको उ हो जाएगा। ए और उ मिलके ओ हो जाएंगे और ओ को क्या हो जाएगा पूर्व रूप संधि का कार्य हो जाएगा। और अंत में हमने पढ़ा हसीचय। हसीचय ने कहा कि अगर रस्व ए के आगे विसर्ग और सामने हर्ष प्रत्याहार के वर्ण हो तो भी उ हो जाएगा और ए और उ मिलके ओ बन जाएंगे। और अंत में पढ़ी हमने रह लोप संधि। इसने रोरी ने यह कहा कि रह के सामने रह होने पर पहले वाले रह का लोप और रह से पहले ए ई उ को दीर्घ हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका सारा संधि का मैटर इस 2 मिनट में हो गया है। तो आप सभी को धन्यवाद। ठीक है।